आप सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। आज है तारीख 1 मार्च 2021, दिन सोमवार। जानेंगे हिमाचल की आज की सभी बड़ी खबरें। तो बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। हिमाचल के 5 जिलों में कोरोना के 48 नए संक्रमित मरीज, एक्टिव केस 300 के पार। हिमाचल में रविवार को कोरोना के नए 48 पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में कांगड़ा के 26, सिरमौर के 2, सोलन के 7, शिमला का 1 व ऊना के 12 मरीज शामिल हैं। सोलन जिला में पॉजिटिव आए 7 मामले दाड़लाघाट के कंसवाला स्कूल में सामने आए हैं। इनमें 5 छात्र व 2 स्टाफ के लोग शामिल हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,646 पहुँच गया है। प्रदेश में 318 मरीजों का उपचार चल रहा है और 57,332 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। अब तक 10,94,709 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10,36,024 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में 996 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 946 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 40 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 282 लोगों की मौत हो चुकी है। गहरी खाई में गिरी कार, पिता पुत्र समेत 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ मनाली वाया कमान बजोरा मार्ग पर मरोगी के पास एक कार के 800 मीटर गहरी खाई में गिरने से पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा रविवार सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। मरने वाले सभी दिल्ली के रहने वाले थे और कुल्लू जा रहे थे। उधर सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शवों को खाई से बाहर निकाला। जोनल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 3 मार्च से बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 से 6 मार्च तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में 6 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। ऊंचाई वाले भागों में भी 2 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। उधर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धुंधी में गिरा छोटा हिमखंड, मनाली केलांग NH 1 घंटे रहा बाधित। धुंधी में छोटा हिमखंड गिरने से मनाली केलांग मार्ग करीब 1 घंटे तक बंद रहा। BRO ने सड़क से बर्फ, मलबे और पत्थरों को हटाकर मार्ग को बहाल किया। ताज़ा हिमपात के बाद शनिवार से बंद वाया अटल टनल रोहतांग मनाली केलांग मार्ग पर रविवार से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। पर्यटकों को अभी अटल टनल का दीदार करने के लिए इंतज़ार करना होगा। लाहौलवासी अटल टनल से होकर आवाजाही कर सकेंगे। जगह जगह मलबा और पत्थर गिरने से सफ़र जोखिम भरा हो गया है। मौसम को देखते हुए HRTC ने भी बस सेवा फिलहाल बंद कर दी है। हिमाचल में अब घर घर जाकर बच्चों के आधार कार्ड बनाएगा डाकिया। हिमाचल प्रदेश में डाकिया अब घर द्वार जाकर 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाएगा। डाक विभाग प्रदेश के लोगों को जल्द यह सुविधा देने जा रहा है। डाक विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों के आधार कार्ड बनाएंगे। इसके लिए इन्हें उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। डाक विभाग घर द्वार आधार कार्ड बनाने या अपडेट करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विभाग फिलहाल 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड ही घर द्वार बनाएगा। शेष आयु वर्ग के लोगों की महज जन्म तिथि संबंधी अपडेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद की जाएगी। MPhil हिंदी में सिरमौर की अंजना प्रदेश में प्रथम। सिरमौर जिले के मशुआ गांव की अंजना देवी ने HPU की MPhil हिंदी परीक्षा में 83% अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है। दीक्षांत समारोह में अंजना स्वर्ण पदक प्राप्त करेगी। अंजना ने डॉक्टर भवानी सिंह के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन विषय पर सर्वेक्षण प्रविधि के माध्यम से उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत विश्लेषण कर शोध प्रबंध भी लिखा है। 4 किलो चरस के साथ 19 साल का युवक गिरफ्तार। कुल्लू के बंजार में 19 साल के युवक से पुलिस ने 4 किलो 110 ग्राम चरस की खेप पकड़ी है। आरोपी कार में सवार होकर गुशैनी से बंजार की ओर जा रहा था। शाईरोपा के पास पुलिस ने नाका लगा रखा था। कार को रोककर पुलिस ने युवक से पूछताछ की। पुलिस ने कुछ सवाल पूछे
जिसके जवाब युवक नहीं दे सका। इस पर पुलिस को संदेह हुआ। जब कार की तलाशी ली गई तो 4 किलो 110 ग्राम चरस पुलिस को मिली। आरोपी ने अपना नाम अनिश शर्मा और पता गांव और ढागर दारपा सरकाघाट मंडी बताया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी कार भी कब्जे में ली गई है। लैपटॉप की खरीद टली, किसी कंपनी ने नहीं किया आवेदन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले 9,700 मेधावियों के लिए लैपटॉप की खरीद फिर टल गई है। तीसरी बार शिक्षा निदेशालय की ओर से आमंत्रित टेंडर में किसी भी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब एक सप्ताह के लिए टेंडर आमंत्रित करने की तारीख बढ़ा दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 के मेधावियों के लिए लैपटॉप का इंतजार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल की क्रिकेटर सुषमा और हरलीन की टीम इंडिया में वापसी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 मार्च से होने वाले वनडे और T20 क्रिकेट सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय महिला टीम में हिमाचल प्रदेश की 2 क्रिकेटरों का चयन भी हुआ है। विकेटकीपर बल्लेबाज सुषमा वर्मा और हरफरमोला हरलीन देओल को टीम में चुना गया है। सुषमा वर्मा का चयन दोनों टीमों के लिए हुआ है, जबकि हरलीन T20 में शामिल होंगी। सुषमा की लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। T20 में सुषमा ने 5 साल बाद वापसी की है। वनडे टीम में भी इनकी 3 साल बाद वापसी हुई है। हरलीन नियमित तौर पर भारत की T20 टीम की सदस्य हैं। विश्व के मास्टर फोटोग्राफरों में शुमार हुए हिमाचल के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रकाश बादल। हिमाचल के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रकाश बादल ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई है। बीते साल दिसंबर में फोटोग्राफी क्लब ऑफ इंडिया द्वारा कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में प्रकाश बादल की तस्वीरों को भी स्थान मिला था। उनका दावा है कि कोलकाता की प्रदर्शनी से चयनित प्रकाश की तस्वीर को विश्व भर के मास्टर फोटोग्राफरों के साथ एक कॉफ़ी टेबल बुक में स्थान मिला है। हिमाचल वन विभाग में तैनात प्रकाश बादल शौकिया तौर पर पिछले कुछ वर्षों से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं और उनके चित्रों की खासी चर्चा हो रही है। टकारला के शुभम ने असिस्टेंट मैनेजर नाबार्ड के पद पर देश में किया टॉप। जिला ऊना के गांव टकारला के युवक शुभम शर्मा ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पूरे देश में टॉप किया है। नाबार्ड और आरबीआई के ग्रेड 1 के लिए हुई संयुक्त परीक्षा के परिणाम के बाद शुभम शर्मा का चयन असिस्टेंट मैनेजर के रूप में हुआ है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे शुभम ने यह परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम हाल ही में घोषित हुआ है। शुभम शर्मा के पिता प्रवीण शर्मा तथा माता अनीता रानी दोनों पेशे से अध्यापक हैं।